और हो सकता है कि ये एपी सिंह, सीमा और सचिन इस नोटिस का जवाब भी नहीं दे सके। अच्छा सर, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नोटिस रिजेक्ट हो जाएगा। ये किस बेस पे रिजेक्ट हो सकता है, ये नहीं मुझे समझ आई। क्या ऐसी बात है? देखिए, नोटिस रिजेक्ट कौन करेगा? नोटिस का जवाब तो देना लाजिमी है जनाब, लाजिमी है नोटिस का जवाब देना। तो रिजेक्ट किस बेस पर होगा? लेकिन अगर रिजेक्ट भी होता है तो रिजेक्ट की खबर मोमिन मलिक साहब को मिलेगी, और यदि रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट होने के बाद में अगली प्रोसीडिंग मुकदमा दायर। बिल्कुल सही बात है, आपने सही बात की कि अगली प्रोसीडिंग मुकदमा दायर। तो ये पहली तो बात ये है कि ये रिजेक्ट होगा कैसे, वो आपकी बात दुरुस्त है कि ये मुझे भी नहीं समझ आ रही कि कैसे होगा, इसका तो वो जवाब देने के पाबंद। देखिए सुनिए जनाब, नोटिस रिजेक्ट कौन करेगा? जिसको नोटिस इशू किया गया है, और जो नोटिस का जवाब देगा ही नहीं तो अगली प्रोसीडिंग जनाब क्या होगी? मुकदमा दायर। जी, मुकदमा दायर। तो इससे बेटर ये है कि नोटिस का जवाब दें तो ज्यादा बेटर। मेरे पास भी, मैं मतलब जिन मुकदमों में ट्रायल फेस करता हूं, मेरे पास कोई नोटिस आता है तो सबसे पहले मैं उसका जवाब देता हूं। आप रिस्पॉन्स करें। और अच्छा, ये नोटिस पी सिंह को इस नोटिस का जवाब तो फौरन दे देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो तो पिछले साल से एपी सिंह साहब पर जवाब हो तो ही तो नोटिस का जवाब देंगे। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है उनके पास। लेकिन वो तो पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि उसकी बीवी है। मेरी बात है, अरे यार, बीवी जनाब बुरा ना माने, नहीं, आप किसी भी चलती महिला को अपनी बीवी बना लेंगे? नहीं बना सकते। बीवी हमारी वो है जो कानूनी तौर पर हमारी बीवी है, हमारे धर्म के प्रति हमारी बीवी है, जिसके साथ हमने 7 फेरे लिए हैं, जिसके साथ हमने निकाह किया है, वो हमारी बीवी है। तो वो अगर कह रहे हैं कि ये इसकी बीवी है तो उसका प्रमाण दिखाएं ना एपी सिंह साहब, उसका प्रमाण दिखाएं कि वो सचिन की बीवी है। बिल्कुल सही बात है सर। सीमा है तो अभी भी शादी के कार्ड बांट रही है। वो कहती है मैंने 13 तारीख को अनर्गल बातें हैं, बिल्कुल अनर्गल बातें हैं। शादी के, मैंने आपको इस सवाल से पहले ही जवाब दे दिया। कार्ड बांटिए, क्या फायदा है उससे? जो लीगल वाइफ है वो लीगल ही रहेगी जनाब। तो ये नहीं कि कार्ड बांटो या ढिंढोरे पिटवाओ या अनाउंसमेंट करवाओ, तो उससे कोई नहीं है। लीगलिटी जो कानूनी तौर पर बातें होनी चाहिए वो बातें करनी चाहिए। बिल्कुल तो सही हो बात सकता है मेरे हिसाब से जनाब, ये कार्ड भी अगर बंट रहे हैं तो वो एपी सिंह साहब ही बंटवा रहे होंगे, मेरे हिसाब से जनाब। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कार्ड बांटने का फायदा क्या? वो तो आपके सामने है, वो जैसे मर्जी बांटते रहे। कोई फायदा नहीं। आज मेरे पास एक मुकदमा आया था जनाब, हक जोजियत का, सेक्शन 9। जी, हक जोजियत मुस्लिम लॉ, हमारे यहाँ मुस्लिम लॉ है, उसमें हक जोजियत, और हिंदू लॉ में सेक्शन 9। तो जो मेरे क्लाइंट थे, मैंने उनसे बोला कि आप सबसे पहले मुझे अपना निकाहनामा ला करके दीजिए, और जब आप निकाहनामा मेरे को अवेलेबल करवा देंगे तभी मैं आपका मुकदमा कोर्ट में फाइल करूंगा। तो उन्होंने प्रयास किया, निकाहनामा उनको मिल गया, तो मैंने उनसे ले लिया, और हो सकता है कि मैं अपने मुकदमे की कल तैयारी करूं। तो लीगलिटी के आधार पर ही, और मैं कह दूं उनसे कि नहीं भाई कुछ नहीं, वो तुम्हारी घरवाली है, तो ऐसा नहीं है, गलत बात है बिल्कुल। जो कानूनी तरीके से है, कानूनी तौर तरीके हैं जो हमारे कानून में लिखा हुआ है, उसी के अगेन हमको बातें करनी चाहिए जनाब। बिल्कुल सही बात है सर। अगर ये कोई सर मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देते हैं, एक मिसाल है, कोई एपी सिंह साहब कोई मैरिज सर्टिफिकेट बना के किसी तरीके से ले आते हैं,
तो वो क्या इसको बचा सकेगा इस कार्रवाई से? देखिए, सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपसे एक जवाब चाहूंगा। क्या गुलाम हैदर ने इनको कोई तलाक दे दिया सीमा को या नहीं? नहीं दी। यदि गुलाम हैदर भाई ने इनको तलाक नहीं दिया है तो वो मैरिज सर्टिफिकेट भी अनलीगल ही माना जाएगा, इनलीगल माना जाएगा, अगर गुलाम हैदर साहब का तलाक नहीं हुआ है तो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो अगर इस तरह से करते हैं तो प्रोविजन मौजूद ही नहीं है। उस एक औरत दो पतियों की कैसे पत्नी हो सकती है, दो लोगों की? वो तो अजीब ही मामला है, उधर से डिवोर्स ली नहीं है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, अजीब ही सूरत हाल है। जी जनाब, मुझको भी यहाँ सारा अजीब लग रहा है जनाब। सही बात है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताएं हेमंत सर के ये जो केस है डेफामेशन का, डैमेजेस का, ये इंडियन पिनल कोड के तहत इसको एफआईआर भी करवाई जा सकती है? डेफामेशन होता है पिनल कोड में भी, क्रिमिनल लॉ भी है इसमें। किस पर जनाब? ये जो डेफामेशन का कानून है, ये दूसरा भारत में सिविल नोटिस भेजा है ना उन्होंने डेफामेशन का, मोमिन मलिक साहब ने, तो ये इसके ऊपर एफआईआर भी कर सकती है इंडियन पिनल कोड के तहत, क्या नहीं कर सकती? आपकी आवाज जनाब थोड़ी कट रही है। हाँ, एक मिनट दोबारा। जी जनाब। जी हेमंत साहब, अब आवाज आ रही है? जी जनाब जी। हाँ बिल्कुल, मेरा सवाल सर ये था कि ये जो डेफामेशन का केस है, एक तो सिविल केस फाइल किया जाता है ना सिविल कोर्ट वगैरह में, एडिशनल सेशन जज की, ये क्रिमिनल केस भी इनके अगेंस्ट हो सकता है, जैसा कोई एफआईआर वगैरह भी हो सकती है इसके ऊपर डेफामेशन के तहत? देखिए मोमिन मलिक साहब इसमें प्रयासरत हैं और अगर उनको कोई लॉ मिलता है तो वो होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, मेरा बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप सीमा हैदर के असली वकील तो आप ही हैं, आज भी आपका ही वकालतनामा है, और एपी सिंह साहब तो बराए नाम ही बने हुए हैं। बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल करते हैं कि आप इतनी देर खामोश क्यों रहे, क्या वजह बनी? आपने कभी कहा नहीं, क्या वजह बनी इसकी? जी जनाब, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मुझे पब्लिक में शोहरत लेने की कोई जरूरत नहीं है। शोहरत देगा कौन? मेरा ऊपर वाला भगवान जो ऊपर बैठा है, शोहरत मुझे वो देगा। मैं अपने सिर्फ और सिर्फ काम पर भरोसा रखता हूं। जो मेरे क्लाइंटेज है, मेरे प्रति जो यहाँ के जो मेरे क्लाइंट हैं, यदि वो ही मेरी तारीफ करें तो मेरे लिए वो ही शोहरत है जनाब। बिल्कुल।